बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकीज़ा टीवी पाकलैंड से अवैस रियाज शेख आपसे मुखातिब। नाज़रीन कराम, आपका फ़ीडबैक, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मेरी कोशिश होती है कि वक्तन फ़वक्तन उनका कोई पॉजिटिव रिप्लाई दिया जाए, उस पर मुख्तसर सी डिबेट की जाए। कुछ कमेंट्स थे तो मैंने मुनासिब समझा कि अपने वक्त से वक्त निकाल कर कुछ उन पर मुख्तसर सी डिबेट कर दी जाए। तो खैर, मैं रहमान गार्डन फ़ेज़ 7 को डायरेक्टली डील कर रहा होता हूँ, उसकी डिफरेंट चीज़ों के कि बाइंग के हवाले से, सेल्स के हवाले से, दूसरी एक्टिविटीज़ के हवाले से। इसके अलावा रहमान डेवलपर्स के तकरीबन सभी प्रोजेक्ट्स को हम डील कर रहे होते हैं। रहमान गार्डन सियालकोट है, रहमान कमर्शियल सेंटर गुजरावाला है, रहमान ज़रई फार्म हाउसेस है, स्क्वायर मॉल है, फ़ेज़ 2 है, फ़ेज़ 7 है, और भी मतलब किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी जो इंटरलिंक्ड है रहमान डेवलपर से, हम उसको ऑथराइज्ड स्टाइल के अंदर जो है वो आपके सामने उसकी बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं। इस वक्त 3 ब्लॉक्स रहमान डेवलपर्स के हॉट सेल्स पर जा रहे हैं। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट ब्लॉक है बेवर्ली हिल्स, जो इंटरनेशनल लाइफ स्टैंडर्ड को लेकर के आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। ख़ास तौर पे ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। तो इसके अलावा एक रोमन ब्लॉक है, वो लोग जो बेवर्ली हिल्स के बजट की सकत नहीं रखते हैं, उनके लिए एक 3.5 मरला, 5 मरला, 7 मरला की बुकिंग यहाँ पे अवेलेबल है। इंटरनेशनल लाइफस्टाइल भी है, कोलोसियम बनेगा, वेटिकन गार्डन्स बनेगा, और इसके अलावा एक झील बनेगी बहुत प्यारी सी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को यहाँ पे कोलेट्रल अंदाज से फ़िट कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक बर्लिन ब्लॉक के नाम से रहमान गार्डन सियालकोट के अंदर बेहतरीन किस्म का जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया है। तो बहुत ज़्यादा उसकी भी हॉट सेल्स हो रही है, उसकी बुकिंग अभी कंटिन्यू है। अगर आप सियालकोट के रहायशी हैं तो आपको एटलीस्ट रहमान गार्डन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए लाजमी आना चाहिए। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अच्छा, जो फ़ीडबैक है, कमेंट्स हैं, मैं कोशिश करता हूँ उनको पढूँ और उन पर अपनी मुख्तसर सी ओपिनियन दूँ। अच्छा, अरसलान असलम साहब कहते हैं, व्हाट टू डू इन ऑर्डर टू नाउ दैट वंस इज़ ऑथराइज्ड डीलर और नॉट, इज़ देयर एनी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ही हैज़। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि यार मार्केट के अंदर जो लड़के काम कर रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, या फड़िया टाइप आते हैं, या थोड़िया टाइप आते हैं, या दिहाड़ीबाज आते हैं, देर एंड जस्ट टू गेट पिक देयर 500 to 1000 रुपीज़ पर डे, उनसे चीज़ें ना करें। ऑथराइज डीलर प्रॉपर ऑफिस उसका होता है, ऑफिस में बैठा होता है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी होता है, आप उससे डिमांड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हेड ऑफिस से कंफर्म कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इसका होता है। और ऑथराइज डीलर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप परमानेंटली अटैच होते हैं उसकी। जब आप डे टू डे डेली बेसिस पे चीज़ें बदल रहे होंगे, डीलर बदल रहे होंगे जस्ट टू अवॉइड मतलब 1000-2000 रुपये की बचत के लिए, तो फिर आप फंस जाएंगे। कोशिश करें एक अच्छा बंदा सेलेक्ट कर लें, नो डाउट उसको थोड़े से पैसे ज़्यादा भी देने पड़े, मैटर नहीं करता। एक परमानेंट डीलर के साथ आप अटैच हो जाएं, इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। अच्छा, मलिक चांद ज़फ़र साहब कहते हैं, भाई रहमान गार्डन सियालकोट की बैलेटिंग के बारे में भी वीडियो अपलोड करें। अभी बैलेटिंग नहीं हो रही है, अभी तो जून प्रीवियस ईयर में शुरू हुआ था। और जो 5 ईयर प्लान होता है उसमें एक चीज़ ध्यान में रखा कीजिए कि 2.5 साल तक उसका कुछ भी नहीं होना होता, उसके बाद उसकी बैलेटिंग और सारा कुछ होना होता है। आपने एक प्लान ख़रीदा होता है, प्लॉट नहीं ख़रीदा होता है। तो दिस शुड बी इन माइंड एंड कंसिडरेशन। जब बैलेटिंग का वक्त आएगा हम बैलेटिंग की वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे। अच्छा, अवैस साहब कहते हैं, भाई अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश से कोई फ़िलोसोफर नहीं बन जाता। डोंट मिसगाइड पीपल। रहमान गार्डन की रीसेल ज़ीरो है, कस्टमर सर्विस पैथेटिक है, हम फंसे हुए हैं, आप और लोगों को फंसाओ। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे लिए हर बंदा जो व्यूअर है, क्लाइंट है, मेरे लिए काबिल इज़्ज़त है। तो आई एक्सपेक्ट कि मेरे लिए भी तनकीद आप कर सकते हैं, आप किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, लेकिन डोंट गेट पर्सनल हैबिट्स पे। मैं इंग्लिश बोलता हूँ या नहीं बोलता, इंग्लिश का बोलना इट्स माय मतलब मैं नॉर्मल स्टाइल के अंदर कोशिश करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि नहीं करूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि नहीं बोला करूँ। एनी हाउ, आप मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं। और मैं थोड़ा सा आपकी जो नीचे वाली बातें हैं उन पर बात कर। रहमान गार्डन की रीसेल ज़ीरो है, आपने ही कहा, ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। रीसेल क्या, सेल्स भी डाउन थी, और सिर्फ रहमान गार्डन फ़ेज़ 7 की नहीं बल्कि ओवरऑल सभी सोसाइटीज़ की जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है तब से सेल्स काफ़ी डाउन थी। तो ये सब लोगों ने फेस किया है, आप बेशक मार्केट से कंफर्म कर सकते हैं। तो आपने क्या चीज़ सेल करनी है, आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ मेरे ऑफिस, अच्छी गपशप करेंगे, आपको चाय शाय पिलाएंगे, और आपकी जो भी चीज़ हुई मैं अपनी ज़िम्मेदारी पे सेल करवाऊंगा। आप बताएं तो सही आपकी चीज़ क्या है। अच्छा, दूसरे बात ये कह रहे हैं कि कस्टमर सर्विस पैथेटिक है। अब ये किस एंगल से कह रहे हैं? अगर तो डीलर एंगल से कह रहे हैं तो डीलर के ज़िम्मेदार
दूसरा डीलर नहीं है, ठीक है। मतलब हर डीलर का अपना एक मिजाज होता है, कुछ पैथेटिक होते हैं। एटलीस्ट मैं किसी ने कुछ चीज़ लेनी या नहीं लेनी, मैं जो है वो बड़ी नरम लहजे से बात करता हूँ, अच्छे अंदाज से गाइड करने की कोशिश करता हूँ। मेरा परसेप्शन प्रॉपर्टी का कुछ और है। अगर तो हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं तो वो एक प्रोफेशनल बिहेवियर में चल रहे होते हैं। उन्होंने ना तो पैथेटिक होना होता है और ना ही बहुत नरम होना होता है, एक स्टाइल के अंदर उन्होंने चलना होता है। बहुत सारे क्लाइंट्स, मैं तो अब इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो चुका हूँ कि आपको फ़ुजूल में लेट्स सपोज टाइम लेंगे, 2-2 3-3 दिन टाइम लेते रहेंगे, उसके बाद जब आएंगे और फिर कॉल करेंगे, ना तो उन्होंने कुछ चीज़ बाय करना होगी, ना सेल करना होगी, और ना ही किसी चीज़ पे गाइडलाइन लेना होगी। सिर्फ उन्होंने एक लंबी डिस्कशन करना होगी, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। तो आप पैथेटिक बिहेवियर कस्टमर की जानिब से भी जब शुरू होता है तो मजबूरी होती है कि सामने वाले की कि उस चीज़ को वाइंड अप किया जाए। तो आप अच्छा, तीसरे नंबर पे ये कह रहे हैं लोगों को मिसगाइड, हम फंसे हुए हैं, आप लोगों को और फंसाओ। तो भाई आप फंसे हरगिज़ नहीं हुए हैं, आपने क्या लिया हुआ है पहले ये तो बताएं। तो बाकी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे ऑफिस ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। आप शायद मुझे गलत समझें, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं हूँ। आप मेरे पास आइए, मैं आपको गाइड करता हूँ, और आपकी कोई भी चीज़, रहमान गार्डन फेज़ 7 में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी रीसेल ना हो रही हो। तो हाँ, जो डिप्रेशन पीरियड है वो आता है, रिसेशन की तरफ चीज़ें जाती हैं, फिर रिकवरी की तरफ भी जाती हैं। प्रॉपर्टी के अंदर साल में 4 से 5 दफ़ा डाउनफॉल भी आता है और बूम पीरियड भी आता है। बल्कि किसी भी बिज़नेस के अंदर एक स्पेसिफ़िक सीज़न होता है, वो डाउनफॉल का होता है, और फिर उसके बाद जो है वो बूम की तरफ भी चीज़ें जाती हैं, रिकवर होती हैं। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा भाई, बी ब्लॉक में ऑन कितना? बनी खान साहब कह रहे हैं यार ऑन काफ़ी बढ़ गया हुआ है, क्योंकि उसमें एटलीस्ट वो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कंप्लीट हो चुका हुआ है, पार्क्स कंप्लीट हो चुके हुए हैं, मस्जिद जो है वो तकमील के मराहिल में है, घर बनने शुरू हो चुके हुए हैं। रेट सबसे ज़्यादा जो बढ़ रहे हैं वो बी ब्लॉक के बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त आपको 5 मरले का 36-37 लाख के करीब प्लॉट मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। तो दिस शुड बी इन माइंड एंड कंसिडरेशन। अच्छा, अजीज़ अहमद साहब कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई, क्या हाल है आपका? अच्छे, ऐसा है काइंडली मुझे एक बात बता दें, सीडी की बैलेटिंग और पोजेसन कब तक मिलेगा? प्लीज़ 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 बता दें। यार सीडी ब्लॉक का पोजेसन तो अभी नहीं मिलेगा, आपने प्लॉट नहीं लिया है। तो अगर आपने प्लॉट लेना होता, पोजेसन लेना होता, तो वो पोजेसन वाली चीज़ें आप ले सकते थे, या आप 2.5 साल के प्लान में आ सकते थे, जिसमें विद इन 1 ईयर आपको पोजेसन दिया जाना था। जो सीडी है अभी उसको 1 साल कंप्लीट, साल 1.5 साल, दूसरा साल उसको लगा हुआ है। तो पोजेसन का अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पोजेसन होगा बैलेटिंग के बाद। अभी होपफुली कि 1 साल के बाद उसकी बैलेटिंग होगी, फिर उसके बाद जो है वो पोजेसन और दूसरे प्रोसीजर्स होंगे। इससे प्लान, आपकी पेमेंट कितनी जा चुकी है? 5-6 लाख रुपए। 5-6 लाख रुपए तो एक मरले की पेमेंट बनती है। आपने 5 मरला का लेट्स सपोज लिया हुआ है, तो फिर उसमें आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा अभी। तो दिस शुड बी इन माइंड एंड कंसिडरेशन टू। अच्छा जी, मोहम्मद इमरान अनवर साहब कहते हैं सी ब्लॉक की कोई न्यूज़ दें जनाब, बहुत लोग फंसे हुए हैं उसमें। फंसे कहाँ हुए हैं यार? आप ले आए, मैं आपको निकाल देता हूँ, आपकी रीसेल कर देता हूँ। यार कमेंट करते वक्त सोचते नहीं है कि यार हम क्या मतलब मुंह से निकाल रहे हैं। आज़ादी के साथ, हमारा पाकिस्तानी कौम का ये अमूमी मिजाज है, हकीकत से दूर बात करेंगे और जज्बात के बहाव में आके कह देंगे। उसमें चाहे झूठ होगा, उसमें चाहे कुछ भी होगा, मतलब आप वो बात कह देते हैं। भाई आप कहाँ फंसे हुए हैं? मतलब ये एक अजीब सी वर्डिंग आपने यूज़ की। आप निकल जाएं, आपको किसने फ़ोर्स किया? भैया आप फंसे नहीं, आप ले आएँ, मैं आपकी वो फ़ाइल रीसेल कर देता हूँ, आपको आपके पैसे मिल जाते हैं, आप निकल जाएं इसमें से। आपको किसने फ़ोर्स किया है कि आप इसमें फंसे हों? तो सीडी ब्लॉक में कौन कैसे सब लोग फंसे हुए हैं यार? ये 5 ईयर प्लान है, 5 साल तक आपने किस्तें देनी है, फिर उसके बाद मतलब इसका कुछ ना कुछ आपको नज़र आएगा ना। तो 1 साल के अंदर आपको बैलेटिंग और सारी चीज़ें कैसे दीजिए? अगर आपको इतना शौक़ था ना फंसने का, तो आप ऑन ग्राउंड में आ जाते और दूसरी चीज़ों में आ जाते। आई एम रियली सॉरी अबाउट माई हार्ड बिहेवियर, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो इलॉजिकल टाइप चीज़ें लेकर के आ जाते हैं, मतलब उसमें फिर थोड़ा सा आप चले जाते हैं। अच्छा, ग्रेट टॉक अवैस भाई, थैंक यू। बनी खान कह रहे हैं पार्क लैंड प्रोजेक्ट, मैंने एक वीडियो बनाई थी मैंने, जिसमें कहा था मैंने कि यार शरकपुर, लाहौर शरकपुर रोड पे कोई आ रहा है प्रोजेक्ट आ रहा है। तो भाई कह रहे हैं पार्क लैंड प्रोजेक्ट शरकपुर रोड। नहीं भाई, पार्क लैंड प्रोजेक्ट आपको किसने कहा यार आ रहा है? अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। जब नाम कंफर्म होगा, जब चीज़ें सारी कंफर्म हो जाएंगी, हम नाम भी बताएंगे, दूसरी चीज़ें भी जो है वो आपसे शेयर कर देंगे। अच्छा,
सलमी बाबा कहते हैं बेवर्ली हिल्स की प्राइस क्यों नहीं ऊपर जा रही, सी ब्लॉक की भी बताना। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्राइसेस नीचे गई हैं, प्राइसेस ऊपर जाने की बजाय नीचे क्यों गई हैं? सेल्स रीसेल्स डाउन थी, प्रॉपर्टी में एक डिप्रेशन पीरियड आया था, मुल्क में अनसर्टेनिटी चल रही थी काफ़ी ज़्यादा। मैंने इस पर 1-2 वीडियोस भी बनाई हैं, आप वो देख सकते हैं। टैक्सेस कुछ गवर्नमेंट ने लगा दिए थे आउटसाइड ऑफ प्रॉपर्टी पे, सोसाइटी का नहीं आउटसाइड, तो उसमें कुछ चीज़ें डाउन गई थी। अब चीज़ें रिकवर होना शुरू हो गई हैं स्लाइटली, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ इस तरह के प्लान्स लेकर के आ रहा है फेज़ रहमान डेवलपर्स के, आपको नज़र आएगा कि यार चीज़ें कैसे जंप अप होती हैं। तो जो लोग कहते हैं कि हम फंसे हुए हैं, निकलना चाह रहे हैं, निकल जाएं, लेकिन जब आप निकल जाएंगे तो फिर चीज़ें जब बेहतर होना शुरू होगी तो फिर आप ना कहिएगा कि भाई हमें निकाल दिया गया। तो ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको ये मेरा मैसेज पसंद आया होगा। मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी किस्म की बुकिंग के लिए, गाइडलाइन के लिए। पाकीज़ा टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।